ठीक है, आज का टॉपिक है सोल्जर यूटिलिटी सेंटर की तरफ से प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऊपर पढ़ाएंगे। तो कुछ मेन प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे एट, इन और ऑन। तो ये तीनों चीज़ टाइम के लिए भी आती है और प्लेस के लिए भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे। जब निश्चित टाइम हो तो क्या लगेगा? एट। जैसे एट 3 o'clock, एट AM। मंथ के साथ भी क्या लगता है? इन। मंथ यानी लॉन्ग पीरियड के साथ क्या लगेगा? इन। जैसे इन मई, इन जनवरी, इन 1947, इन समर, इन विंटर। यानी लॉन्ग पीरियड के साथ क्या लगता है? इन। छोटे त्योहारों के साथ क्या लगता है? एट। एट क्रिसमस, एट दशहरा, ठीक है, एट होली, एट दीपावली। डे और डेट के साथ क्या लगता है? ऑन। डे और डेट के साथ क्या लगता है? तो ये हमारे टाइम के लिए कौन कौन सी इस्तेमाल होती है? एट, इन, ऑन। टाइम के लिए और भी है, बिफोर है, आफ्टर है, बाद में बात करेंगे बारी बारी। लेकिन यहाँ तीनों जो यूज होती हैं, तो निश्चित समय के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए एट, लॉन्ग पीरियड के लिए इन, और डे और डेट के साथ ऑन। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये तीनों चीज़ एट, इन और ऑन प्लेस के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी स्थान के लिए। एट का प्रयोग जब होता है जब कोई निश्चित जगह हो, एट द कॉर्नर, एट द इनक्लोज स्पेस हो। एट का ओपन स्पेस के लिए होता है, एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज। लेकिन इनका जब बाउंड्री हो, क्या हो? इन द गार्डन और इन रूम, इन हॉल। बात समझ में आ गया? और छोटे शहरों के लिए, छोटे गांव के लिए, कस्बे के लिए किसका प्रयोग होता है? एट का। एट झाबुआ, एट रेवाड़ी। ठीक है, बड़े शहरों के लिए इन दिल्ली, इन मुंबई, इन पंजाब, इन इंडिया। और ऑन ये सतह को छूने की अवस्था में होता है, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग। ठीक है, फिर समय के लिए तीन चीज़ और है, सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस का आपने प्रयोग पढ़ा था टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस। अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, यहाँ सिंस का यानी उस समय से, उस समय से। और फ्रॉम का एक समय सीमा बताने के लिए, जब कार्य शुरू होता है। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग समय से कार्य होने के संदर्भ में होता है। जैसे बोलो, He will go to college from next Monday. ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बिलो और अंडर। ठीक है, अभी हमने टाइम की बात की, प्लेस की बात की। अब ये हमारी उसकी अवस्था बता रहा है। बिलो का भी क्या अर्थ होता है? नीचे। अंडर का भी क्या अर्थ होता है? नीचे। लेकिन अंडर के दो अर्थ होते हैं, एक नीचे भी होता है और एक उसके किसी के अधीन, किसी के अधीन। तो यहाँ पे अंडर में वस्तु से क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है। अंडर में फिजिकल कांटेक्ट होता है, बिलो से कांटेक्ट व्यक्ति नहीं होता। जैसे पढ़ो एग्जाम्पल, He placed the lamp below the नेक्स्ट पढ़ो, He put the books under the pillow. ठीक है। तो अंडर में किसका कांटेक्ट होता है? फिजिकल। दूसरा अंडर का क्या अर्थ होता है? क्या? हाँ, तो जैसे He is working under me. He is under me. इस अंडर का वैसे क्या अर्थ होता है? अधीन। क्या होता है? अधीन। और यहाँ पे क्या होता है? जूनियर का अर्थ होता है छोटा।
बिलो का प्रयोग डिग्निटी के रेफरेंस में भी किया जाता है। पढ़ो। It is below his dignity to performance. यानी प्रतिष्ठा के तौर पे, ठीक है। ऑन टू और ऑन टू। ऑन का समय के लिए आपको बताया किसके साथ आता है, डे और बोलो। He will come on Monday. Ram will go on 4th June. टू का प्रयोग, टू का प्रयोग किसी स्थान को जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और समय सीमा बताने के लिए फ्रॉम और टू का भी करते हैं। समय सीमा बताने के लिए किसका, जैसे अभी टू का प्रयोग पढ़ो स्थान के लिए। He will go to Delhi. अच्छी तरह बोलो तेज आवाज में। Ram will go to market tomorrow. ऑन टू और ऑन का प्रयोग स्थिरता, ऑन का तो स्थिरता में और ऑन टू का गतिशील, यानी मोमेंट में किसका, ऑन टू का। इफ जैसे देखो पढ़ो एग्जाम्पल के तौर पे। So fell on the hills. He is sitting on his suitcase. तो यहाँ स्थिर अवस्था में और ऑन गतिशील अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं, On to. और जब लेवल का चेंज होता है, जब लेवल का जैसे People climb onto their roofs. He left her onto the table. ठीक है। एट का स्थिर अवस्था में छोटे स्थानों के लिए, इनका बड़े स्थानों के लिए, जैसे सी इज एट Home. ये आपको पहले बता दिया था कि जो ओपन प्लेस है उसके लिए एट है, क्लोज वाले हैं उसके लिए इन है, ठीक है। ये बता दिया था ना पहले, ठीक है। इनटू का ये आपने और ध्यान रखना है, इसका दो जगह प्रयोग होता है। एक तो गति की अवस्था में अंदर जाए और दूसरा किसी ट्रांसलेशन के लिए, किसके लिए, Translation. जैसे He jumped into the well. ये तो गतिशील। और प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, तो आपका किसका हो जाएगा, इनटू का। अब और ओवर दोनों का क्या अर्थ होता है, ऊपर। दोनों का क्या अर्थ होता है, हायर देन, ऊंचा होता है। कई स्थितियों में दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे The helicopter is hovering above over us. Flags were waved above over our heads. ओवर का कई अर्थ है, तो है जैसे कवरिंग, कोई चीज़ ढकते हैं। ऑन द अदर साइड भी होता है, दूसरी तरफ, और अक्रॉस, आर पार में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पढ़ो एग्जाम्पल। I put a cloth over her. He lives over this mountain. There is a bridge over the railway line. He put a blanket over the dead body. ओवर का प्रयोग मील, टी या लंच या ड्रिंक आदि के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जैसे We had a chat over a cup of tea. The matter was decided over the lunch. लेकिन अभाव का प्रयोग उक्त अर्थों में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभाव का अर्थ अर्लियर या प्रीवियसली, पूर्व में भी होता है, जैसे He lives at the above address previously mentioned. For details, please see P1 above. नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैक ऑफ और मैक फ्रॉम। दोनों से मटेरियल सामग्री का बोध होता है।
मैक ऑफ का प्रयोग जब होता है जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे A notebook is made of papers. A house is made of bricks. मेक फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब सामग्री की अवस्था यानी उसमें क्या आ जाए चेंज, जैसे केमिकल चेंज हो जाए। जैसे पढ़ो Butter is made from milk. Paper is made from grass. इनका अर्थ होता है मैं और विद इन का अर्थ क्या होता है के अंदर। तो विद इन क्या होता है समय सीमा को भी व्यक्त करता है। विद इन का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य के उससे पहले पूर्ण होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल पढ़ो I will complete the work in a month. फोर का प्रयोग सामान्यतः अवधि हेतु होता है और ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। ड्यूरिंग का क्या अर्थ होता है दौरान। ठीक है पढ़ो जैसे He has been ill for 3 days. तो ये आपको बताया था चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे Future perfect continuous. निश्चित समय के लिए क्या लगेगा सिंस और अनिश्चित समय के लिए। For लेकिन ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, जैसे ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यहाँ नेक्स्ट ड्यूरिंग का एग्जांपल पढ़ो a friend all Sunday but stop during the night. तो ड्यूरिंग का हिंदी में क्या अर्थ होता है के दौरान। ड्यूरिंग Childhood, ड्यूरिंग middle ages, ड्यूरिंग holidays, ड्यूरिंग summer vacations. फॉर ए मंथ फॉर 3, ये ऊपर वाले 4 का प्रयोग बता दिया ठीक है। इन और विद दोनों इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होते हैं ठीक है, लेकिन जब काउंटेबल नाउन हो तो इंस्ट्रूमेंट विद का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका इन का। जैसे पढ़ो He is writing in ink. He writes with a pen. विद का और भी अर्थ होता है साथ, क्या होता है साथ साथ। जैसे He is playing with his sister. कारण के लिए वो होता है जैसे, He is trembling with fear. और संबंध बताने के लिए भी I have no relation with her. किस किस को समझ में आ रहा है, बोल नहीं रहे कहीं तो। अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ दोनों में क्या फर्क है। अपोजिट होता है तो उसके बीच में कोई ना कोई चीज़ होगी, जैसे एक टेबल के उस साइड बैठा है एक इस साइड बैठा है। इन फ्रंट ऑफ में कोई चीज़ बीच में नहीं होती। तो अपोजिट का प्रयोग विपरीत और सामने दोनों अर्थों में होता है। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ सिर्फ सामने में ही होता है। जैसे पढ़ो Ram and Shyam are having a meal. Ram is sitting at one side of the table and Shyam at the other side. तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे बोलो। Ram is sitting opposite Shyam. यानी उन दोनों के बीच में क्या है टेबल, इसलिए किसका प्रयोग किया अपोजिट का। रोड के दोनों तरफ मकानों के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं Opposite. लेकिन जब कोई चीज़ बीच में नहीं हो तो किसका प्रयोग करते हैं सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का देखो कैसे प्रयोग करते हैं। He parked the car in front of the hotel. He put the plates on the table in front of us. नेक्स्ट आपका बिटवीन और अमोंग क्या है। Between or among. बिटवीन दो के बीच में होता है और अमोंग दो से अधिक के बीच में. जैसे एग्जाम्पल पढ़ो He distributed his property between his two sons. नेक्स्ट पढ़ो He distributed his property among the poor. तो बिटवीन का प्रयोग किसके लिए बताया दो के लिए।
और अमोंग का 2 से, अधिक के लिए। लेकिन बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए तब किया जाता है जब परस्पर क्लोजली एसोसिएट हो, आपस में काफ़ी क्लोज हो, बंधे हो। जैसे A treaty was signed between 3 parties. He inserted a needle between the closed petals of a flower. अमोंग और अमोंगेस्ट दोनों का प्रयोग आपको बताया, अधिक 2 से अधिक के लिए होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा नहीं। एगो और बिफोर, एगो का क्या अर्थ होता है पहले, बिफोर का भी क्या होता है पहले, लेकिन एगो का प्रयोग पास्ट की घटनाओं के लिए होता है। एगो का प्रयोग किसके लिए होता है? पास्ट की घटनाओं के लिए। जैसे पढ़ो, He came 3 days ago. और बिफोर का प्रयोग घटनाओं या कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। जैसे The train had left before he reached the station. नेक्स्ट बिसाइड, इस बिसाइड का अर्थ होता है समीप और इस बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। पढ़ो, Beside का अर्थ साथ में, बगल में होता है, जबकि besides का अर्थ अतिरिक्त, in addition to होता है। तो पहले वाले बिसाइड का एग्जाम्पल पढ़ो। He was sitting beside Sarah. नेक्स्ट बिसाइड्स का पढ़ो। He has a car besides a motorcycle. नेक्स्ट विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के लिए और बाय का प्रयोग एजेंट यानी कर्ता के, ठीक है। बाय का जबकि उसी मीडियम यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कैसे आया, कोई बताता है भाई बाई कार आया, बाई बस आया, बाई ट्रेन आया, उस तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। किसका? बाई का। इंस्ट्रूमेंट के लिए वो होता है। पढ़ो, जैसे विद का She cut the vegetable with a knife. This room was cleaned by her yesterday. तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।